मैंने अपने पूरे कैरियर के अंदर वकालत में मुख्तलिफ़ इक़साम के साइलान देखे हैं और क्लाइंट्स देखे हैं। इनका रवैया वकीलों से मुख्तलिफ देखा है और इनकी कैटेगरीज़ देखी हैं। और अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैंने कुछ साइलान की कैटेगरीज़ डिवाइड की हैं कि क्लाइंट्स की नेचर के हिसाब से, उनकी वर्थ और उनके दिमागी हालात की बुनियाद पे मैंने कुछ कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इक़साम हैं साइलान की। सबसे पहले सुस्त क्लाइंट, लेज़ी क्लाइंट, बहुत ही सुस्ती का शिकार रहेगा, तारीख पे भी देर से आएगा, राब्ते में भी नहीं रहेगा वकील के, बहुत सारी जो है मामलात में सुस्ती का मुज़ाहरा करेगा। जो इसे डिमांड की जा रही होगी पेपर प्रोवाइड करने की या अपनी अपीयरेंस की या टाइम पे पेश होने की या कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइमली पेश करने की, तो ये इंतहाई सुस्त होगा। अगर इसे कहा जाएगा कि अपने किसी डिपार्टमेंट से जाके कोई फ़र्द निकलवाओ, कोई FIR निकलवाओ, तो उसमें भी सुस्ती का मुज़ाहरा करेगा। और अमूमन इस जैसे क्लाइंट को बैड रिज़ल्ट्स मिलते हैं अपने केसेस में। केसेस के नताइज हमेशा साइलान की एक्टिवनेस से जुड़े होते हैं। दूसरी कैटेगरी का क्लाइंट है वहमी क्लाइंट। वहम का शिकार रहेगा बग़ैर वजह के, यानी कोई बात है नहीं लेकिन बहुत ही वहम करेगा। नॉर्मल सी नॉर्मल बात पे ऐसे उलझ जाएगा कि जनाब ये तो नहीं हो जाएगा वकील साहब, वो तो नहीं हो जाएगा, क्या सब ये तो नहीं कह देंगे, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे पुलिस तो नहीं उठा लेगी। यानी कहते हैं कि वहम का जो इलाज है ना वो किसी के पास नहीं है, मौत और वहम का। तो ये जो क्लाइंट है ना ये वहम की बीमारी का शिकार होता है और इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं होती। हो सकता है केस इसका बहुत स्ट्रांग हो लेकिन इसको वहम ही ले डूबता है और अपने वहम की वजह से अपने वकील को इंतहाई डिस्टर्बेंस का शिकार रखता है क्योंकि सवालात बेतुके और ज़्यादा पूछता है। नंबर 3 कैटेगरी है डरपोक और बुज़दिल क्लाइंट। ये एक डरने वाला, फियरफुल, टेरिफाइड रहने वाला, विदाउट एनी रीज़न डरा ही रहेगा। यानी बात कुछ हुई नहीं कि जज साहब ने अगर कोई रिमार्क्स दे दिए हैं या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वकला के आपस में, या वकील अमूमन अदालतों के अंदर बहस मुबाहिसा करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द जॉब है, ये हमारा लिटिगेशन सिस्टम वर्क ही ऐसे करता है। तो ये जो क्लाइंट है ये बहुत डरपोक किस्म का, ये डरा ही रहेगा। ओ जनाब वो अगले वकील ने है कह सड़िया, उन कोई ख़राबी तो नहीं हो जाएगी, ओ जनाब जज साहब ने है फाइल तक ली है, उनको ख़राबी तो नहीं हो जाएगी, और जब मुनू जज साहब कोई पुलिस वाला भेज के उठा तो नहीं लाने लगे। स्पेशली फैमिली केसेस में ये शोहर अफराद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। भाई इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, आपने अपना केस प्रूव करना है, दैट्स इट। कोई फांसी वाली बात नहीं है, आपने अपने हकायक देने हैं। डरें इस लिहाज से कि आपकी कोई कमी ना रह जाए केस के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली कोर्ट में प्रोवाइड कर दें, अपने वकील से राब्ते में रहें। तो ये एक डरपोक बुज़दिल क्लाइंट है। समटाइम्स ऐसे क्लाइंट अपना बहुत ही कीमती राइट भी छोड़ देते हैं, अदालत में पेश ही नहीं होते। तो भाई मुझे डर लगता मैं नहीं पेश हूँ। और भाई क्यों, तुम्हारे करोड़ों के मामलात हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाखों की होंगी, तुमने मेहनत से कमाई हैं, तो क्यों नहीं लिटिगेशन में आते। कोई इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कोशिश करने लगेगा तो जनाब ये जिस तरह बकरी होती है ना कि कोई भी ज़िबा कर दे, ये वैसे ही बिहेव करेंगे, स्टे ही नहीं लेंगे, थाने में दरख्वास्त नहीं देंगे, डर जाएंगे। तो ये कैटेगरी डरपोक क्लाइंट्स की है, बुज़दिल क्लाइंट्स की है। नंबर 4, ये जो क्लाइंट्स हैं ये बेपरवाह किस्म के, लापरवाह के हैं। बेपरवाह तो थोड़ी पॉजिटिव सेंस में आती है, ये लापरवाह किस्म के क्लाइंट्स हैं। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, केस का क्या रिजल्ट आता है, टाइमली आपने अदालत में कब पेश होना है, जज साहब क्या कह रहे हैं, वकील इनसे क्या डिमांड कर रहे हैं, तारीख के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर में कोई कमी है तो पूरी करनी है कि नहीं कही। ये बहुत ही लापरवाह हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं होती, बेपरवाह बिल्कुल। और ऐसे बिहेव करेंगे कि केस का रिजल्ट जो मर्जी आ जाए इनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब केस का फैसला आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इनके खिलाफ आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि इन्होंने एक्टिवनेस शो नहीं की होती जो वकील इनसे डिमांड कर रहा है, जो लॉ इनसे डिमांड कर रही है, तो रिजल्ट्स जब ख़राब आते हैं तो तब ये बहुत परेशान होते हैं, तब ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अगर आप किसी बेपरवाह वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको बड़ा विजिलेंट होना चाहिए। हमारे लॉ का आम मकूल है कि लॉ फेवर्स द विजिलेंट, लॉ एक्टिव बंदे को पसंद करता है, सुस्त को नहीं, बेपरवाह लापरवाह को नहीं। और ये बाज़ औक़ात इनका रवैया मैं आपको बता दूँ, इनके घर में कोई नोटिस आ जाए ना, ये उसको फाड़ के फेंक देते हैं, वो वेखी जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता, लॉ इस तरह काम नहीं करता। आपको कोई नोटिस आया, वकील से तो रब्ता करें ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको वो बताएगा किस नेचर का केस है, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें आराम से घर बैठना भी चाहिए कि नहीं। अच्छा, अगली कैटेगरी बड़े मज़े की है, वो है अमीर क्लाइंट। ये पैसे वाले होते हैं, ठीक है, अच्छी फीस दे सकते हैं अपने वकील को, समटाइम्स देते हैं समटाइम नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप अमीर क्लाइंट हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं वकील, तो पहली बात यह है कि आपकी लाइफ में एक वकील होना चाहिए, ताकि अल्लाह ने आपको सहूलत दी है। वकील अफोर्ड करना एक लग्जरी है, ये आसाइश है, आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भाई वो अपना सर्वाइवल करें या वकील अफोर्ड करे,
तो अल्लाह ने अगर आपको कैपेबिलिटी एबिलिटी दी है कि आप वकील अफोर्ड कर सकें तो ज़रूर अफोर्ड करें। अपने ज़िंदगी के मामलात में उससे मशवरा करें, उसकी काउंसलिंग फ़ीस दें ताकि वो आपको जेन्युइन मसला दे। ऐसे ना हो कि आपका फ़ोन उठाने से भी वो गुरेज़ा करे, यार घंटा डेढ़ तो इसने मेरा सर चाट लेना, फ़ीस तो इसने देनी नहीं, केस तो इसने कराना नहीं। तो जिस तरीके से एक अच्छा डॉक्टर एक बंदे की लाइफ में होना चाहिए, इसी तरीके से एक वकील भी आपकी लाइफ में अच्छा होना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अमीर क्लाइंट हैं, ठीक है। और मैं वकला से भी कहूँगा कि जो अमीर हैं उनसे फ़ीस लें, ठीक है। जो डिज़र्विंग होते हैं उनको तो हेल्प करें, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे फ़ीस भी लें। अगली कैटेगरी है जनाब गरीब और ज़रूरतमंद क्लाइंट्स। ये वो लोग हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, इनका गुजारा मुश्किल से है, माहाना आमदनी इतनी थोड़ी है, वो वकील को फ़ीस क्या दें। और बाज़ औक़ात तो ये इनके पास इकट्ठी फ़ीस देने जो कि भी पैसे नहीं होते। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें वकीलों को मैं कहूँगा कि इनकी हेल्प करें। आप अगर बिल्कुल केस की फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते, ये नहीं मैं कह रहा, अगर नहीं कर सकते तो इनको लेस कर दें या इंस्टॉलमेंट्स पे इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। भाई ये एक बंदे को जिसकी आमदनी थोड़ी है वो आपको लाखों की फ़ीस करोड़ों की क्या देगा। तो जहाँ तक मुमकिन हो अगर आप हेल्प कर सकते हैं करें, उसके बाद उसको ख़वार ना करें, उसको ज़लील ना करें, अच्छा मशवरा दें और उसकी माकूल सी फ़ीस में उसका काम कर दें। ये डिज़र्विंग लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये दुआ नहीं भी देंगे तो लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है कि आपने किस नीयत से इनकी हेल्प की थी। आप फ़ीस कम लेके भी इनका काम करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। अच्छा, अगली कैटेगरी है क्लाइंट्स की, ये कंजूस क्लाइंट्स हैं, ये बड़े ही माइज़र हैं, ये पैसे खर्चना नहीं पसंद करते। ये वो क्लाइंट है, समझें ये शेख हैं, क्लाइंट के शेख, शेखुल शेख, कि जनाब वकील नहीं लगाना, वकील को फ़ीस नहीं देनी, टाइमली जो फ़ीस मुकर्रर हुई है। पहले तो ये क्या कोशिश क्या करेंगे कि जिस दिन इन पे कोई केस हुआ है ये वकील को तलाश करेंगे तो सस्ता वकील ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब सस्ते वकील में बड़ी खामियां भी होती हैं, वो सस्ता ऐसे ही नहीं होता, उसने कोई सोच के अपनी फ़ीस कम दी होती है, उसे पता होता है मेरा मेयार क्या है, मैं पढ़ता भी हूँ नहीं पढ़ता, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। अच्छा, जब वकील के पास जाएंगे तो उससे फ़ीस के लिए बहुत ज़्यादा लड़ेंगे कि जनाब फ़ीस कटाओ, फ़ीस कटाओ, और कटाओ, और कटाओ, और कटाओ। अब वो वकील जो है ना, वो वकील है, वो बड़ा चालाक है, वो सियाना भी है, वो कचहरी में सारी ज़िंदगी से बैठा हुआ है। वो फ़ीस आपको कम करेगा तो साथ ही आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम कर देगा। अगर आप उससे फ़ीस कम कराते हैं ना, तो वो आपको जो ये बरात है ना सहूलियात के, फ़ोन पे आपको लंबे लंबे मशवरे, या आपको टाइम टू टाइम केस की अपडेट देना, या तारीखों पे वकील का टाइमली पेश होना, वो इन चीज़ों से आप बाहर हो जाएंगे। ह्यूमन नेचर है भाई, आपको रिजल्ट, आपको अगर किसी चीज़ का रिवार्ड नहीं ना मिल रहा, चाहे वो वकील है या डॉक्टर है, वो काम उस नेचर का नहीं करेगा। थोड़ी फीस पे शायद मान जाए, लेकिन सर्विसेज उतनी ही देगा जितना उसने पैसा लिया हुआ। तो ये क्लाइंट्स भी अपने केसेस का नुकसान करते हैं और पैसे को बचाते बचाते अपने केस का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो वकील साहब ने चूँकि थोड़ी फीस ली होती है, वो कहते हैं मैं क्या पेश हूँ, सुस्ती से पेश होगा या मिसिंग कर देगा डेट्स की, ठीक है, हालांकि वो भी बात गलत है। तो ऐसे जो शेख किस्म के क्लाइंट्स हैं, कंजूस क्लाइंट्स हैं, इनको रिजल्ट्स ऑफ द केस हमेशा नेगेटिव ही मिलेंगे। मैंने तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स लेते नहीं देखा। दिल ही नहीं मानता वकील का काम करने को अगर उसको फीस ना मिली हो। आगे है कैटेगरी ऑफ द क्लाइंट कि जनाब स्मार्ट किस्म के, ओवर स्मार्ट, स्मार्ट होना गलत बात नहीं, ओवर स्मार्ट, ओवर एफिशिएंट, ओवर एक्टिव जिसे आप कहते हैं जनाब, ये वो कैटेगरी है जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं। मैं जनाब हर चीज़ का पता है मनु। ये वो क्लाइंट है जो वकील को भी मशवरे देते हैं, भाजी एथू इंज ना, एथू इंज कर लो, एथू इंज कर लो, और वकील कोशिश करता है कि जनाब इनसे हमारा मत्था ही ना लगे। यानी वकील इनकी कॉल उठाते हुए भी जनाब डरता है, अवॉइड करता है, और वकील इनसे पीछा ही छुड़ाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ज़ाती तजर्बे से। कभी भी कोशिश ऐसे ना करें, वकील अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है जनाब, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना कानून ही है, वकालत है, उसकी सोच में भी कानून है। उसको मशवरा ना दें, उससे मशवरा लें। कोई बात है डिस्कस करें, आपके पास राइट है डिस्कस करने का। हाँ, उसको मशवरा ना देंगे भाई तू गल इंज नहीं इंज 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 करनी है। अब ये जो ओवर स्मार्ट, ओवर एफिशिएंट, ओवर एक्टिव किस्म के लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत फन्ने खां समझते हैं, अकले कुल समझते हैं, इनको भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते केस के, क्योंकि वकील ने एक फ्रेमवर्क बनाया होता केस का। जैसे ही आप केस वकील के पास लेके जाते हैं, उसने एक स्केलेटन बना लेना ज़हन में। जब आप उस स्केलेटन के अंदर, उस नक्शे के अंदर अपना कुछ एंट्रेंस कराएंगे ना, तो वो हो सकता है प्रेशराइज होकर वकील आपसे वो उसकी आपकी बात मान ले और आपके कहने के मुताबिक वो चीज़ कर भी दे, उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं मिलते, और फिर वकील जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। वो वकील कहेगा जनाब मेरी तो सोचिए थी, आपने ही ऐसे किया था।
तो कभी भी वकील को पुट्ठे सीधे मशवरे नहीं देने, और खसूसी तौर पे गली महल्ले जो थड़े पे बैठ के आप लोग मशवरे करते हैं ना रात को सिगरेट पीते हुए और पान थूकते हुए कि कल मैं वकील हुआ मशवरा देने, ऐसे ना करें। वकील ने 4-5 साल लगा के लॉ पढ़ा, आगे 5-10 साल उसने कचहरी में धक्के भी खाए हैं, उसकी बात पे गौर करें, फिर डिस्कस करें। कभी भी ओवर एफिशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जनाब जाहिल क्लाइंट। जाहिल क्लाइंट मैंने बड़ा सोच के इसको लकब दिया है। इसकी अक्ल थोड़ी होती है, ये कम पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, ये बेसब्रा होता है, ये कंजूस भी होता है और इसको बात समझ नहीं आती। यानी एक बात को 10 दफ़ा पूछेगा और बार बार पूछेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं होती, और इतनी तफसील में जाएगा कि जैसे इसने PhD करनी है कानून के अंदर। और भाई आपके ऊपर अगर केस हो गया या आप केस करना चाह रहे हैं तो PhD करने की उसमें ज़रूरत नहीं, ना मास्टर करने की ज़रूरत है। वकील से जाके मशवरा करें, वो आपको मशवरा दे, दैट्स इट, गो बैक टू योर होम, घर जाएं, बस क्लास। हाँ, ये जो जाहिल क्लाइंट है हमेशा जो वकील है उससे बचने की कोशिश करता है, अवॉइड करता है कि भाई ये मेरे मत्थे ना लगे। मेरे इस कैरियर के अंदर बड़े सारे ऐसे साइलान आए हैं जिनको मैं जाहिल का टाइटल बड़े आराम से दे सकता हूँ। ज़्यादा फ़ोन करेंगे, ज़्यादा सवालात करेंगे, और बाज़ औक़ात इसी वजह से अपना केसेस के रिज़ल्ट भी इनको नेगेटिव मिलते हैं। भाई आप नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, गुनाह नहीं हो गया। अब आप एक एक्सपर्ट के पास आए हैं, उसकी बात पे गौर करें और ये ना समझें कि वकील को कुछ नहीं पता। वकील सुबह से शाम उधर कचहरी के अंदर है, तो अपनी जहालत उस पर ना झाड़ें, ठीक है। कम अक्ल है, कोई नहीं, अगले पे ट्रस्ट करें, एतमाद करें, ताकि वो भी आराम से आपका केस आगे लड़े। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बेहतरीन क्लाइंट्स मैं कैटेगरी वाइज करता हूँ कि ये बेहतरीन साइल हैं, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, और कोशिश करें आप लोग इसी कैटेगरी में फॉल करें। बाकी कैटेगरीज में मैं नहीं आपको कहता फॉल करें। ये वो क्लाइंट हैं जिनको मैं टाइटल देता हूँ सब्र वाले क्लाइंट। ये साबर हैं, ये पेशेंट हैं। अगर आप में सब्र है, आप वकील की फ़ीस टाइम से दे रहे हैं, ये दो आपके एलिमेंट्स मैं आपको बता दूं, सब्र, वकील की फ़ीस टाइम से, और तीसरी भी ऐड कर लें कि जो रिक्वायरमेंट्स वकील आपसे कह रहा है कि ये कागज़ मुझे टाइमली प्रोवाइड करो, दैट्स इट। आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे केस के अंदर। वो स्टे मैटर्स हैं, वो तकसीम का मैटर है, वो खुला का मैटर है, फैमिली केसेस हैं, डोरी आर्टिकल्स हैं, कोई भी मैटर चाहे क्रिमिनल नेचर के हैं, आप में सब्र होना चाहिए, फीस टाइम से, और थर्डली जो वकील आपसे रिक्वायरमेंट्स पूरी मांग रहा है, पेपर वर्क यानी कि वो उसको टाइमली प्रोवाइड करें। मैंने देखा है 90% सक्सेस रेशो है उन क्लाइंट्स की जो सब्र वाले हैं। अगर लोअर कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला हो भी गया तो वो जब अपील में जाते हैं एपीलेट कोर्ट्स की तरफ तो उनको रिजल्ट्स पॉजिटिव ज़रूर मिलते हैं। और यकीन माने जो उनका लॉयर होता है उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि मेरे इस क्लाइंट के रिजल्ट्स अच्छे आएँ, इस क्लाइंट को जो है सक्सेस मिले, केस इनके हक में हो। और मैं अपनी कैफियत बयान करता हूँ कि जो क्लाइंट सब्र वाले होते हैं ना, जो अच्छे हैं, जो तंग नहीं करते, उनके लिए मैं दिली काम करता हूँ। और सब हम आपस में जब कोलीग डिस्कस करते हैं तो हमने आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम सब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेम है। ह्यूमन नेचर ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम है। जब आप किसी को तंग नहीं करते तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो कोशिश करें आप सब्र वाले क्लाइंट्स में फॉल करें। ये वो चंद कैटेगरीज थी साइलान की जो मैंने अपने कैरियर और अपने तजर्बे की नज़र में ये कैटेगराइज की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।